गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर 3 धातु और अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम धातु और अधातु के कुछ भौतिक गुणधर्म के बारे में बताएंगे। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत किए हैं। चलिए देखते हैं देर न करते हुए कि धातु और अधातु आखिर होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल करते हैं कि ये धातु, ठीक है, धातु को मेटल कहते हैं और धातु सामान्यतः दिखने में पीले रंग के होते हैं या भूरे रंग के होते हैं। धातु कठोर होते हैं। सबसे पहला सवाल है कि धातु आखिर होते कैसे हैं। तो धातु कठोर होते हैं, जिसको पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको पीटने पर चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। ये धातु का भौतिक गुणधर्म है। तो चलिए कुछ इसके बहुत महत्वपूर्ण भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। तो पहला भौतिक गुणधर्म है धातु का कि धातु कठोर होती है। इसे पीटने पर टूटता नहीं है, यानी भंगुर नहीं होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि यह विद्युत के चालक होते हैं। धातु सामान्यतः विद्युत के चालक होते हैं। चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि धातु में और कौन सा गुण होता है। धातु में ध्वनि का गुण होता है, इसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। इसके बाद पढ़ेंगे धातु में क्या होता है। तो धातु में आघात वर्धनीयता होता है कि इसे हम अगर पीटेंगे तो यह पतली चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। जैसे लोहे को बहुत ही पतली चादर के रूप में फैला करके उसका गेट बनाया जाता है, खिड़की बनाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, तन्यता। धातु को बहुत ही पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे सोने का 1 ग्राम तार से लगभग 5 किलोमीटर की तार खींची जा सकती है। इसमें इतना तन्यता का गुण होता है। चलिए धातु के महत्वपूर्ण सवाल हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं अधातु के बारे में कि आखिर ये अधातु होते क्या है। तो अधातु जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। अधातु में क्या होती है, भंगुरता होती है। नंबर 1 भंगुरता। जब अधातु को हथौड़े से या हम्बड़ से पीटा जाता है तो वह चूर चूर हो जाता है या टूट जाता है, इसी को कहते हैं भंगुरता। इसके बाद आगे पढ़ेंगे धातुएं विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, यानी विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है। जैसे कार्बन का एक अप्रूफ है ग्रेफाइट, जिसका उपयोग पेंसिल का लीड बनाने में किया जाता है। जब हम लोग पेंसिल को छीलते हैं तो वहाँ से जो लीड निकलता है वही ग्रेफाइट का होता है और वो विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका अपवाद है। तीसरा हम पढ़ेंगे कि ध्वनि का उत्पन्न नहीं होना, यानी इसे पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। चौथा क्या होता है कि इसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। अगर हम अधातु को पीटेंगे तो वह चूर चूर हो जाता है या टुकड़ा हो जाता है। इसको हम पतली चादर के रूप में फैला नहीं सकते। अगला देखेंगे तन्यता। अधातु में तन्यता का गुणधर्म नहीं होता है, उसे हम पतली तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता है। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण धातु और अधातु के बारे में एग्जाम्पल देंगे। जैसे धातु में हो गया मेरा, तन्यता में दिया हुआ है, तो धातु को तन्यता के आधार पर एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे सोना, चांदी, ये हो गया मेरा धातु। लोहा, ये धातु हो गया। अधातु तब किसे कहेंगे, तो अधातु जैसे हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, मतलब जितना भी गैसीय पदार्थ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब सारा अधातु हो गया। अब एक अपवाद है कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जो बहुत ही नर्म होते हैं। तो उसका एग्जांपल लेते हैं कि कौन सा धातु नर्म होता है। जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये बहुत ही नर्म होते हैं। इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसके बाद कुछ धातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका पारा। एक अधातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। जैसे हो गया मेरा ब्रोमीन, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद बोलता है कि धातु चमकीले होते हैं। एक पॉइंट हमने लिखना भूल गया कि धातु का एक मुख्य गुण क्या होता है कि यह चमकीला होता है। जैसे हम अगर लोहे को काटेंगे तो काटते समय उसके अंदर चमक निकलता है, नयापन दिखता है। बाहर अगर जंग लग के गंदा भी हो जाए तो अंदर में क्या होता है, जब उसको टेंसर से काटा जाता है लोहा को, तो उसके अंदर से
नयापन दिखता है, चमक दिखता है, इसी को चमकीला कहते हैं। तो धातु में चमकीलापन का गुण होता है और अधातु में चमक नहीं पाया जाता। लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि आयोडीन नामक एक अधातु होता है जो चमकीला होता है। तो ये धातु और अधातु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण गुण हुआ। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि धातु और अधातु का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, उसके आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।